हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से और खुदावंद के फजल से हम सब भी ठीक हैं। और उम्मीद है कि सबका क्रिसमस बहुत अच्छा गुजरा होगा और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद के फजल से हमारा भी क्रिसमस बहुत अच्छा गुजरा है। और इतने बिजी थे, इतने बिजी थे, इतने बिजी थे कि व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। पता नहीं लोगों के मैं व्लॉग देख रही थी कैसे लोग टाइम निकालते हैं अपनी व्लॉगिंग के लिए कि मेहमान भी आए हुए होते हैं और साथ साथ उनके व्लॉग भी चल रहे थे, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपना थोड़ा सा भी कोई छोटा सा जो 8-10 मिनट का व्लॉग बनाती हूँ वो भी मैं अपना व्लॉग बना सकूं। तो आज क्रिसमस का तीसरा दिन है। क्रिसमस का तीसरा दिन आप सबको बहुत मुबारक हो। और हम लोग आज घर पर थे तो मैंने सोचा आज हम भी अपना थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे दिन तो बिल्कुल भी मुझे टाइम ही नहीं मिला। और जब मेहमान बैठे हुए होते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उनके सामने ऐसे कैमरे पकड़ के हम अपने घूमते रहें। और हमारा तो क्रिसमस खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छा गुजरा। और मुन्नाज ने भी भला इंजॉय किया क्रिसमस। यस। और आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग वैसे तो घर पर ही हैं, कहीं आने जाने का कोई प्लान नहीं है। तो प्लान बनाए ना पिकनिक के लिए। पिकनिक के लिए ओह माय गॉड, उफ़ा ने तो पिकनिक के लिए प्लान बनाया हुआ है। वाह। तो जी अभी हम लोग चलते हैं किचन में और देखते हैं कि खाना भी हम लोग क्या बनाते हैं, क्योंकि 2 दिन से खा खा कर क्या कहते हैं मत मारी गई है। और इसलिए आज मैं सोच रही हूँ कि कोई हल्की फुल्की सी ग़िज़ा ही खाएं। और बस आप सब लोगों के लिए दुआ है कि खुदावन आप सब देखने वालों को अपनी पनाह में रखे और आने वाले साल के लिए खुदावन सबको तैयार करे कि हम सब अपनी ज़िंदगियों को बदलें। और और इस आने वाले साल के साथ, इस नए साल के साथ हम भी अपनी नई जिंदगियों में कदम रखें और अपनों को खुश रखें और खुदावन को भी खुश रखें। और खुदावन में अपनी एक नए साल के साथ नई ज़िंदगी शुरू करें। और आप सबके लिए मेरी ढेरों दुआएं हैं कि खुदावन इसी तरह आप सबको हंसता मुस्कुराता रहे और आने वाले नए साल की ढेरों खुशियां आप सबको नसीब करे। और हमारे छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, खुदावंद अपना बरकत वाला हाथ हमारे बच्चों पर बढ़ाए रखे ताकि हर खुशी हमारे बच्चों को नसीब हो और हमारे बच्चे खुदावन में बढ़ते फूलते रहे और अपने खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें और अपने मसीह में इसी तरह हमेशा कायम रहें, कोई इनको बरगला ना पाए। और हमारे बच्चों को खुदावन इतनी ताकत दे, इतनी अक्ल दे कि ये हमारे कलाम को, अपने मसीह को क्योंकि ये जो दौर है ना ये बड़ा ही मुश्किल दौर है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए। तो मेरी उन तमाम माओ से भी रिक्वेस्ट है जिनके इतने छोटे बच्चे हैं, इस एज के बच्चे हैं, प्लीज़ जब भी आपके बच्चे आपके पास बैठते हैं तो उनको स्टोरी के तौर पर आप बाइबली तालीम दिया करें कि जीसस ने किस तरह से हमारे लिए कुर्बानी दी,
क्रिसमस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ईद क़यामतुल मसीह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं। ख़ास तौर पे अपने बच्चों को इस चीज़ की ज़रूर तालीम दें कि क्रिसमस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम अपनी ईद क्यों मनाते हैं, इसका मतलब क्या है। और क्योंकि हमारे क्रिसमस के दिन इन्हीं की क्लास टीचर ने, जोशुआ की क्लास टीचर ने एक ऐसा स्टेटस लगाया हुआ था कि मुझे इतनी तकलीफ हुई कि एक टीचर ने इस तरह का स्टेटस लगाया हुआ है। तो इसलिए मैं जो हूँ ना, उस दिन से ही मैं बड़ी, हालांकि ये उनके घर पर उनसे ट्यूशन लेने भी जाते रहे हैं, तो मैं उसी दिन से यही सोच रही हूँ कि हमारे बच्चे मुस्लिम टीचर से तालीम पाते हैं, उनसे पढ़ने जाते हैं, तो जो हमारे मज़हब को इस तरह से पेश करते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों को बिठाकर साफ लफ्ज़ों में तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो कोई ना कोई चीज़ को सामने रख के बरगलाते ज़रूर होंगे हमारे बच्चों को। तो प्लीज़ ऐसी टीचर से अपने बच्चों को बचाएं जो उल्टी सीधी आपके बच्चों को तालीम देते हों। क्योंकि मैं तो सोच रही थी, मैंने इनको रुकवाया हुआ था अभी किसी 1 मिनट, मेरा हाथ थक गया है। तो जब टीचर्स का ही ये हाल है तो वो बच्चों को तालीम कैसे देंगे। जाहिर सी बात है, ये तो एक तफरीके वाली बात हो गई कि उन्होंने स्टेटस पे हमारे क्रिसमस के बारे में जो लिख कर बताया था, उन्होंने ये भी लगाते हुए नहीं सोचा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी माएँ देखेंगी, मेरा इस तरह का स्टेटस देखेंगी, तो क्या वो अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजेंगी। क्योंकि माँ के बाद जो होता है टीचर ही होता है बच्चों के लिए, जो उनको तरबियत देता है। तो मैं तो अभी उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाऊँगी, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसे टीचरों से बचाएं। ये सबके लिए नहीं है, हर कोई इस तरह का नहीं होता। खुदावन का शुक्र है कि मुस्लिम घरानों के साथ हमारे बहुत अच्छे सलाम दुआ है, जो हमारी खुशियों में शरीक होते हैं, क्रिसमस की खुशियों में हमारे साथ शरीक होते हैं। बहुत से हमारे मुस्लिम बहन भाई ऐसे हैं, लेकिन एक टीचर की मैं बात कर रही हूँ कि उनको ज़रा भी शर्म नहीं आई कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी माएँ जब मेरा ये स्टेटस देखेंगी तो क्या वो अपने बच्चों को मेरे पास भेजेंगी तालीम पाने के लिए। तो ये तो एक तफरीकों वाली बात उन्होंने लिख के स्टेटस पे लगा दी कि बिल्कुल भी मुझे मतलब मैं तैयार नहीं हूँ कि मैं वापस से अपने बच्चे को उनके पास ट्यूशन लेने के लिए भेजूँ। तो मैं वैसे तो खुदावंद का शुक्र है कि जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं समझती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाती हूँ। और खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ कि जोशुआ छोटा है लेकिन बहुत समझदार है। मैं इसको समझाती रहती हूँ, जीसस मूवी लगा के इसको दिखाती रहती हूँ, स्टोरी के तौर पर मैं इसको बाइबल की बातें बताती रहती हूँ। और इसे अभी से मैं ट्रेन कर रही हूँ, ख़ास तौर पे अब जब से मैंने इनकी टीचर का ये हाल देखा है, तो मैं अब मेरी कोशिश है कि और ज़्यादा जो है मैं अपने बच्चे को इस चीज़ में अभी से ही ट्रेन करूँ, ताकि मेरा बच्चा किसी की बातों में ना आ पाए। क्योंकि लोग जो हैं, हाथ थक रहा है मेरा, क्योंकि लोग जो हैं, मिठू आप फ़ोन पकड़ोगे। तो जी यही पैगाम है मेरा सब क्रिश्चियन माओ के लिए कि अगर आपका बच्चा किसी मुस्लिम घर में ट्यूशन के लिए जा रहा है, तो आप अपने बच्चे जब वापस आते हैं, ख़ास तौर पे आप अपने बच्चों को बिठाकर पूछा करें कि आपने क्या टीचर से सीखा, आप सारा दिन ट्यूशन में क्या करते रहे। मैं तो खैर पहले से भी जब ये ट्यूशन जाते थे उस टीचर के पास, तो मैं तो इनको लाजमी पूछती थी कि आपने क्या सीखा वहाँ पर, 2 घंटे जो ये वहाँ पर गुजार के आते थे, क्या सीखा, टीचर ने क्या बात बताई, टीचर ने क्या बात की। इनसे मैं सारी डिटेल्स लेती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि टीचर इस तरह से भी कुछ कर सकती हैं। तो अब मैं खैर इनको दोबारा उस टीचर के पास तो नहीं भेजूँगी,
कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं 1-2 महीने से इसको घर पर ही पढ़ा रही थी, लेकिन ट्यूशन इसका कंटिन्यू मुझे करवाना था, पर अब नहीं करवाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं घर पर ही अपने बच्चे को ट्रेन करूँ, क्योंकि जब टीचर्स का ही ये हाल है तो बच्चे तालीम कैसे पाएँगे। तो जी, इस क्रिसमस के मौका पर ये मेरा एक मैसेज था छोटा-सा सब माँओं के लिए। तो अपने बच्चों को ऐसी टीचर से बचा कर रखें, ऐसे लोगों से बचा कर रखें। ये मेरा मैसेज सबके लिए नहीं है, क्योंकि हमारा भी खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छे घरानों के साथ ताल्लुकात हैं, मुस्लिम घरानों के साथ, जो हमारी खुशियों में हमारे साथ शरीक होते हैं। और ना हमने कभी उनके साथ कुछ ऐसा भेदभाव किया, ना उन्होंने कभी हमारे साथ भेदभाव किया। और हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ वो हमारे मकान मालिक भी मुस्लिम ही हैं। हमारे बच्चे उनके घर पर जाते हैं खेलने के लिए, उनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं खेलने के लिए। ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमारे बच्चों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से मेरा ये मैसेज है कि ऐसे लोगों से अपने बच्चों को बचा कर रखें। और क्रिसमस की अपने बच्चों को ज़रूर तालीम दीजिए कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ट्री हम क्यों लगाते हैं, स्टार हम क्यों लगाते हैं, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, ताकि ऐसे जो स्टूपिड से टीचर्स हैं कभी हमारे बच्चों को बरगलाने की कोशिश भी करें तो हमारे बच्चों के पास उस चीज़ का जवाब हो कि नहीं टीचर, आप जो बता रहे हो वो गलत है, आप जो हमारे मज़हब को लेकर सोचते हो वो चीज़ गलत है। हम इस चीज़ को इस हवाले से सेलिब्रेट करते हैं, हमारे क्रिसमस का असली मतलब ये है। और बेशक आपके बच्चे छोटे ही हैं तो उनको स्टोरी के तौर पर आप तालीम दें अपने बच्चों को। उफ़ा जान कम हियर। तो आजकल के बच्चे, जैसे कि आप सबको पता है, कि बहुत चालाक हैं, होशियार हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं, सीखते हैं हर चीज़ को। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि नहीं जी अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, बड़े होंगे तो अपने आप ही सीख जाएंगे। यही सही एज है बच्चों को सिखाने के लिए। और शाम को बेशक थोड़ी देर के लिए आधा घंटा बच्चों को लेकर बैठें और इनको सिखाएं, बाइबल खोलें। आप एक बाइबल के हवालों को, क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं, बाइबल के हवालों को इनके तरीके से, बच्चों के तरीके से, जैसे ये स्टोरी माँ से सुनते हैं बेड टाइम पे, और वैसे ये सुनते हैं शौक से, तो इस तरह से इनको सिखाएं ताकि हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते इनके दिमागों में हर चीज़ बैठे, खुदावन का कलाम इनके दिमाग में बैठे, और हमारे बच्चे ऐसे लोगों से बचे रहें। तो जी, ये था आज का मेरा छोटा सा मैसेज, क्योंकि मैंने जब क्रिसमस पर टीचर का देखा, स्टेटस देखा, तो मुझे बहुत दुख हुआ। और मेरे दिल में थी ये बात कि मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए। मेरे जैसी कितनी माएँ अपने बच्चों को भेजती होंगी कि किसी मुस्लिम घर में किसी मुस्लिम टीचर के पास पढ़ाई के लिए भेजती होंगी। तो आपके बच्चे जब ट्यूशन से वापस आएँ, उनको लेकर बैठे, उनसे पूछें कि आपने ट्यूशन में क्या किया, आपने क्या सीखा, टीचर ने क्या बात बताई। खैर, ये तो खुदा का शुक्र है कि ये ट्यूशन से आते थे तो मैं इनसे लाजमी पूछती थी कि आपने सारा दिन वहाँ पर 2 घंटे जो गुजारते थे वहाँ पे सारा दिन आपने क्या किया, टीचर ने आपको क्या बात बताई, टीचर ने आपको क्या सिखाया, टीचर ने आपसे क्या पूछा, आपने टीचर को क्या बताया। मैं हर चीज़ इनसे पूछती थी, लेकिन अब उनका स्टेटस देख के मैं बहुत डरी हुई हूँ, तो इसलिए मैं इनको बिल्कुल भी उनके यहाँ नहीं भेजूंगी। और आप भी ऐसे लोगों से बचे रहें, अपने बच्चों को बचा कर रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग और हमारी क्रिश्चियन माओ के लिए ये छोटा सा मैसेज। तो अगर आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा, और बस बाय।